चलो, नहीं दिख रहा है, उसके लिए भी अरेंजमेंट किए हैं, दिख रहा है। हाँ चलो, तो हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में पहले बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोसाइड में बोल रहा है प्यूरिन में अगर रहा तो क्या लगेगा आखिरी में? पैरामिडिन रहा तो। और यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में साइटोसिन है तो साइटोसिन एक नाइट्रोजन बेस, और न्यूक्लियोटाइड्स रहा तो यहाँ पे लगता है आइलिक एसिड। क्या लगता है? आइलिक एसिड लग जाता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ पे लग जाएगा आइलिक एसिड या आइलेट, बताए हैं। हाँ ठीक है, दोनों सुनो सुनो, सब कुछ है, सब कुछ है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन बेस है, यहाँ शॉर्ट कोट में लिखा है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस यहाँ एडिनिन है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस यहाँ पे एडिनिन है, तो यहाँ पे आरएनए का हुआ तो एडिनोसाइन हो गया। न्यूक्लियोसाइड है, क्या है? तो ये हो गया क्या? एडिनोसाइन। और डीएनए रहा तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। ग्वानिन रहेगा तो, और डीएनए रहा तो साइटोसिन। आरएनए रहा तो, और डीएनए रहा तो यूरासिल रहा तो, और डीएनए रहा तो डीऑक्सीथाइमिडाइन, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अगर बात किया जाए, ये बहुत दिक्कत दे रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अगर बात किया जाएगा तो आइलिक एसिड या आइलेट लग जाता है ना। तो यहां पे क्या बोला, अगर एडिनिन है तो क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड या फिर एडिनाइलेट। क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड या फिर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे डीएनए है तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन है तो क्या हो जाएगा? ग्वानाइलिक एसिड। और डीएनए रहा तो साइटोसिन रहा तो, और डीएनए होगा तो यूरासिल रहा तो यूरिडाइलिक एसिड। थाइमिन रहा तो। हाँ, तो यहाँ पे एक है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा बनाओ। यहाँ पे क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए का न्यूक्लियोसाइड कौन है? आरएनए का न्यूक्लियोसाइड आरएनए का कौन है? तो डीऑक्सी ग्वानोसाइन, तो डीएनए का हो गया। साइटोसिन है, साइन है, साइटोसाइन, साइटोसिन। ये साइन नहीं होगा, डाइन होगा, साइटिडाइन होता, ठीक है। और यहाँ पे यूरिडाइलिक एसिड है, ये तो डीएनए वाला हो जाता, न्यूक्लियोटाइड हो जाता, न्यूक्लियोटाइड हो जाता, यूरिडाइलिक एसिड नहीं होता। तो क्या होगा इसमें? एडिनोसाइन होगा। क्या होगा? हाँ, बच्चा देखता पहले आरएनए देखता तो पट से यूरासिल मारता, बिना सोचे समझे, अरे यूरासिल होगा। कुछ बच्चा नहीं बोलता गलती से गलती हो गया, तो वही की बात कर रहे हैं वो। जो बच्चा गलती से गलती करता है वही ये गलती करता है। आगे बढ़ते हैं, बोल। पेंटोस शुगर कहा बोल रही है रे? पेंटोस शुगर ला दें, पेंटोस शुगर ला दें। चलो, ये वाला सुनो, ये वाला भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक। कुछ गड़बड़ होगा तो अपने आप निकल के आएगा। बोला राइबोस शुगर जो होता है, राइबोस शुगर 5 कार्बन का होता है, इसीलिए उसको पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पेंटोस शुगर 2 टाइप का, एक डीऑक्सी राइबोज और एक राइबोज। अब कह रहा है कि अगर आप बात करो यहाँ पे 2 प्राइम पे 2 नंबर पे अगर OH है, 2 नंबर पे क्या है, इसका मतलब वो शुगर कैसा शुगर है? राइबोस शुगर है। कैसा है? और 2 नंबर पे अगर OH ना होके H है तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और जब अल्कोहल रहेगा तो राइबोस शुगर में वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बोलना। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल। और अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है कि नहीं होता है? ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव होगा। अच्छा, उसके बाद बोला जब मोर रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी में देखोगे तो कैसा होगा?
लेस स्टेबल। जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होता है स्टेबिलिटी क्या होती है उसकी, कम होती है। यहां पे अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर देखोगे तो डीएनए में यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है 2 नंबर पे, अरे बोल। तो इसीलिए अल्कोहल ना हो, ना बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बनने की वजह से ये क्या है, लेस रिएक्टिव। क्या है, लेस रिएक्टिव है तो स्टेबिलिटी में कैसा है, मोर स्टेबल। कैसा है, अब डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए, डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है। क्या है, अब यहां पे तुमको क्वेश्चन पूछेगा, राइट द प्रॉपर्टीज क्या बोला, राइट द रीजन ऑफ REA, रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, राइट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। यहां पे डीएनए का स्टेबिलिटी का रीजन बताओ। तो पहला रीजन हो गया, इट हैव डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, पहला कारण है। ठीक है, दूसरा कारण यहां पे ये हो गया, इट हैव थायमिन, इट हैव थायमिन। थायमिन होने की वजह से, थायमिन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। डीएनए के पास यूरासिल है कि थायमिन है, थायमिन है। तो थायमिन में क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो थायमिन में स्टेबिलिटी का कारण ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होने की वजह से, ध्यान समझो, ये नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये आसानी से इसको कोई एंजाइम रिएक्ट नहीं कर पाता है, कोई भी एंजाइम से जल्दी ये रिएक्ट नहीं कर पाता। जब जल्दी ये रिएक्ट नहीं कर पाता है तो इसीलिए यहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसके वजह से, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये आरएनए जल्दी खराब, थायमिन जल्दी खराब, बोल ना, ये थायमिन जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां पे दूसरा कहानी है, इट हैव थायमिन विच डू नॉट इजिली रिएक्ट एनी अदर, रिएक्ट विथ एनी अदर, किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। और तीसरा कारण है डबल स्टैंड। क्या है, डबल स्टैंड होने की वजह से भी डीएनए जो है जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी से, इसीलिए डीएनए क्या है, ज्यादा स्टेबल है। किससे, आरएनए से। किससे, किससे, आरएनए से। बात आई समझ में, बोलो। और डीएनए को काम बहुत कम करना होता है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, है ना। तो क्या ये भी बोल सकते हैं, दे परफॉर्म वेरी लेस एक्टिविटी, बहुत कम एक्टिविटी ये शो करते हैं, बस जेनेटिक इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, जीन को स्टोर करने का काम कर रहा है, इसीलिए डीएनए ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, करेगा ही नहीं तो रिएक्ट तो जल्दी होगा ही नहीं। स्टैंड हटा रहे कलमुहा, यहां पे बोला कि ये जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है कि कम है, बोल रहे ज्यादा स्टेबल है। तो डीएनए है ज्यादा स्टेबल है किससे, आरएनए से। किससे, किससे, कारण बता सकते हो, पहला कारण बताओ डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा कारण बताओ, तीसरा कारण बताओ, चौथा कारण बताओ, लेस एक्टिविटी, परफॉर्म लेस एक्टिविटी, इट परफॉर्म लेस एक्टिविटी, है ना, इट परफॉर्म वेरी लेस एक्टिविटी, इट परफॉर्म लेस एक्टिविटी, ज्यादा एक्टिविटी को ये परफॉर्म नहीं करता, बस एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है।
ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अरे बोल रहे, और बोल बेबी कुमारी, हो गया दिक्कत तेरा सॉल्व? कहाँ बोल रही है बे? कहाँ पे ऑक्सीजन? अच्छा ऑक्सीजन लिख दिया, हाँ तुम अल्कोहल लिख देना। ठीक है, यहां बोल रहा है कि बच्चा सर, यहाँ आपका बच्चा जो है वो क्या लिख दिया है? ऑक्सीजन प्रेजेंट लिख दिया है, यहाँ अल्कोहल प्रेजेंट लिखना चाहिए था। बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है, हम तुमको ये बात का आश्वासन देते हैं, इस बार का बैच का जो बच्चा है वो यहाँ अल्कोहल लिखेगा। ठीक है, लिखेगा ना रे? हाँ, मिल गई आत्मा को शांति तुम्हारी? चलो, अच्छा एक बात और, ये सुनो जैसे यहाँ पे एक लाइन और लिखा है, ड्यू टू फॉस्फेट बोथ डीएनए एंड आरएनए एसिडिक प्रॉपर्टी एंड हैव नेगेटिव चार्ज। डीएनए एसिडिक नेचर का होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कि बोल डीएनए पे, आरएनए पे भी, किस पे आरएनए पे भी, बात समझे? अरे बोल, चलो अब आ जाओ यहाँ पे, यही पढ़ रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि राइबोस शुगर है, एडिनिन है, शुगर है, फॉस्फेट है। शुगर कैसा है? राइबोस। तब यहाँ क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड, या फिर क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? अरे इतना दूर को न्यूक्लियोसाइड बोलो, इस फॉस्फेट को अलग से बोलो, बोलना। अच्छा, यहाँ पे देखो एडिनिन है, शुगर है, फॉस्फेट है, लेकिन शुगर कैसा है? डीऑक्सीराइबोस। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अरे न्यूक्लियोटाइड बोलेगा तो क्या बोलेगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक, डीऑक्सी एडिनाइलिक। अब देखो और क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट या डीएएमपी। नहीं लिख सकते हैं? डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट नहीं लिख सकते हैं? एक फॉस्फेट और लगा दो, क्या बोलेगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट और लगा दो, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सी लग गया तो मतलब डीएनए, राइबोस शुगर, वहां पे डीऑक्सी राइबोस है। अब यहाँ पे अगर आरएनए है तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? राइबोस शुगर है, तो यहाँ पे बोलोगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट लगाएंगे तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट लगाएंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बात समझे? ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तुम लोग को आता है, इसमें हम क्या बताएंगे। चलो, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे होगा ये भी बता चुके हैं। अगर डबल स्टैंड डीएनए है तो n-1, सॉरी n-2, और सिंगल स्टैंड है तो, और सर्कुलर डीएनए हो तो n। ये बात नहीं बोले थे, सर्कुलर डीएनए में जितना न्यूक्लियोटाइड उतना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चलो आ जाओ, नॉर्मल डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की बात करते हो तो यहाँ पे बोला शुगर कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजन बेस कौन होगा? एडेनिन, थायमिन, गाइनिन। यहाँ पे बोलो गाइनिन और साइटोसिन। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है सेल का। सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल कौन है सेल का? डीएनए, क्योंकि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या है? और आरएनए को छोड़ के, आरएनए वायरस को छोड़ के, डीएनए जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, हर लिविंग सेल में मिलता है। और वहां जहां जहां डीएनए होगा वहां वहां जेनेटिक रोल प्ले कौन करेगा? डीएनए ही करेगा। जहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल वहां कौन? डीएनए। बात समझे? अरे अगर तुम्हारे घर में फादर है तो गार्जियन कौन होता है? फादर ही होते हैं, नहीं होता है? आप किसके किसके या मम्मी है? किसके यहाँ मेन गार्जियन मम्मी है, पापा नहीं है मेन गार्जियन? कोई नहीं बोलेगा, सबके यहाँ पापा ही है मेन गार्जियन, मम्मी नहीं है किसी के यहाँ। होता है किसी किसी के यहाँ मम्मी गार्जियन होती है। ठीक है, हाँ, जिस घर में फीमेल का आवाज बहुत ऊंचा होता है ना, तो मेल की वहां डोमिनेंसी कम होती है। ठीक है, फीमेल का डोमिनेंसी ज्यादा हो गया, मम्मी का डोमिनेंसी ज्यादा। कुछ होगा तो मम्मी के हिसाब से, पापा का कुछ नहीं। पापा अगर ज्यादा से भी कुछ बोले पट से डांट दिया, चुप हो गया बेचारे। शुद्धार्थ टाइप के पिताजी जो होते हैं ऐसे है, यहाँ पे है हमार पड़ोस में।
ठीक है, बहुत गड़बड़ हालात। ठीक है, जबकि अंकल बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर है कॉलेज। चलो, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लाइव है। अरे वो सुने ना सुने, है टाइम तो खराब हो जाएगा ना। चल ध्यान सुन। हाँ, अब बाकी हम हमारे घर में जो है महाबॉस है हमारे पिताजी। हमारे फैमिली का तो छोड़ो, खानदान का बोला जाए तो भी चलेगा। ठीक है, पूरे खानदान। और इतना खतरनाक है कि बड़े पापा भी। ठीक है, सब कोई नहीं भिड़ेगा उनसे। चलो आगे बात करते हैं। तो डीएनए यहाँ पे है सिंगल स्टैंड, क्या है? अगर डबल स्टैंड है तब क्या करेंगे? सिंगल स्टैंड डीएनए किसमें है? वायरस में। कौन वायरस? 5x174। राखी सावंत कान के नीचे पड़ जाएगा तेरा। यहाँ पे बोला सिंगल स्टैंड डीएनए जो है यहाँ पे क्या हो गया? किसमें होगा? सम वायरस में। क्या होगा? 5x174। क्या रे गोलगप्पा? 5x174 क्या होगा? 5x174। देख कैसे रही है, जैसे पहली बार देख रही है। डबल स्टैंड डीएनए जो हो गया यहाँ पे दो टाइप का है। कितने टाइप? एक तो लीनियर और एक सर्कुलर। एक तो लीनियर और दूसरा सर्कुलर। लीनियर डीएनए किसमें होगा? यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में। किसमें होगा? और सर्कुलर डीएनए किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक में। किसमें होगा? अप्रोकैरियोटिक, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट। ये सवाल तो पूछ पूछ के डंडा भी चलाया है। चलो अब यहाँ पे डीएनए का, यहाँ पे डीएनए और आरएनए का यहाँ पे कंपैरिजन है। यहाँ पे बोला कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये न्यूक्लियर डीएनए कहलाएगा। कैसा होता है? डबल स्टैंड। और कैसा होता है? और किसके साथ एसोसिएट होता है? और रेप्लिकेट करेगा कब? अच्छा, उसके बाद सर्कुलर डीएनए बोल रहा है कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, और इसको कैसा बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलते हैं? लगता है ये सारा लाइन पढ़ाया है। डबल स्टैंड एंड सर्कुलर होता है। कैसा होता है? और नॉट एसोसिएट विथ हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट। और ये कब रेप्लिकेट होता है? रेप्लिकेट जस्ट प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। नहीं पढ़ा है, इस सवाल भी तुमसे पूछे हम। चलो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बोला गया, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या दिया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बाद में कब नोबेल प्राइज किस किस को मिला? विल्किंस, वाटसन, क्रिक, विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1962। लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से आगे भी यहाँ पे बोला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक डीएनए का स्टडी नहीं हो पाया क्योंकि मेडिकल साइंस में मैकेनिकल लिमिटेशंस थी, टेक्निकल लिमिटेशंस थी, है ना। टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी इस वजह से। ठीक है, अब आ गया। तू क्लास क्यों नहीं आया था रे सुबह वाला? तू दोनों तीनों तू आया था? लिविंग वर्ल्ड क्लास आया था तू? सूरज तू आया था? सागर हाँ हाँ आया था, आया था। तू क्यों नहीं आया था? इसके बारे में तो कंफर्म थे, तुम दोनों में कंफर्म नहीं थे ना, इसलिए कंफर्म कर रहे थे। इसके बारे में कंफर्म थे कि नहीं आया? क्यों नहीं आया था बे? लग रहा नहीं है तुम्हारा तबीयत खराब, गधा से। और कौन आता था लिविंग वर्ल्ड मेरे? अर्नब पॉल और चेतना झा। यही लोग की वजह से किए हैं, क्योंकि बोलता था है सर बस बोलते हैं, करेंगे नहीं क्लास। क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहा था? हाँ हाँ हाँ, पीछे में क्या बोल रहा था? सर ऐसे ही फेंक रहे थे, क्लास नहीं लगाएंगे। ले लगा दिए, अब तू कहाँ है? आजा, गधा सब कहीं का। चलो आगे बात करते। ये भी बात कर चुके हैं, बस रेड करके निकलना है। यहाँ पे बोला वाटसन और क्रिक जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, और डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है? डबल स्टैंड, दो स्टैंड होता है। और क्या होता है? एंटी पैरेलल, एक दूसरे का उल्टा होता है। बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके किसके बीच?
एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन एक दूसरे का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री। यूनिफॉर्म डायमीटर कितना होता है, दो स्टैंड के बीच का डायमीटर बोल रहा है 20 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि वन प्यूरिन, अच्छा ये प्यूरिन, एक प्यूरिन हमेशा पैरामिडिन से कर रहा है, ये बोल रहा है, दूसरा पैरामिडिन हमेशा प्यूरिन से। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद बोल रहा है कि बैकबोन किसका बना है, शुगर और फॉस्फेट का। स्टेप किसका बना है, स्टेप मतलब सीढ़ी किसका बना हुआ है, बेस पेयर का। स्टेबिलिटी जो होता है डीएनए का, वो किसके वजह से हो रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, ये स्टेबिलिटी का कारण बता रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेबिलिटी यहां हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला स्टेबिलिटी क्या हो गया, जो कि अभी नहीं बोले थे। करेक्ट, डीएनए प्लांट ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स, है ना, एक दूसरे के, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। कॉन्फ़िगरेशन जो है डीएनए का वो कैसा है, तो कॉन्फ़िगरेशन डीएनए का जो होता है, ध्यान से सुनो, कॉन्फ़िगरेशन जो है डीएनए का, तो हेलिक्स लेंथ या पिच ऑफ हेलिक्स या वन टर्न जो होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, बेस पेयर कितना होता है, 10 बेस पेयर होता है, बेस पेयर। और टोटल कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 20। 10 क्या होता है प्यूरिन, और 10 क्या होता है, टोटल बेस पेयर 3.4 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। क्लियर है ये बात, बोल। चलो, यहीं तक पढ़े थे अब तक हम लोग। हम लोग को पढ़ना है चारगप्स रूल, हाँ चारगप्स रूल। चलो शुरू करते हैं चारगप्स रूल। ध्यान से सुनो, चारगप्स रूल क्या कहलाता है, ध्यान से सुनो। सुन ध्यान से, क्या बोल रहा है चारगप्स रूल में, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुन। चारगप्स रूल क्या होता है, चार गप्स रूल, डबल एफ आएगा, डबल एफ, GAFF, चारगप्स रूल। चारगप्स रूल कहता है कि टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पैरामिडिन्स। जितना प्यूरिन होगा, टोटल प्यूरिन बात करेगा, मार्क आएगा, इक्वल टू टोटल पैरामिडिन्स। टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पैरामिडिन्स, टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पैरामिडिन्स। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि एडिनिन प्लस एडिनिन का कंसंट्रेशन प्लस ग्वानिन का कंसंट्रेशन बाय थाइमिन का कंसंट्रेशन बाय प्लस साइटोसिन का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, इक्वल टू 1। बात समझ रहे हो, एडिनिन प्लस ग्वानिन बाय थाइमिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1, यही है चारगप्स रूल। क्या है, चारगप्स रूल। यानी अगर हम बोल रहे हैं तो जितना एडिनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो ये बात ही बोल रहा है चारगप्स, तो कौन सा बड़ा बात बोल दिया है। 1800 में पैसा लेते तो तुम भी साइंटिस्ट होते। दिस रूल इज नॉट अप्लाई इन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये ओनली फॉर डबल स्टैंड डीएनए। बात समझे, ये ओनली किसके लिए है, डबल स्टैंड डीएनए के लिए। किसके लिए,
डबल स्टैंड डीएनए के लिए, सिंगल स्टैंड डीएनए के लिए नहीं है। बात आई समझ में? बोलो। हाँ, तो यहां पे बोला सिंगल स्टैंड डीएनए जो होगा उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, और किसमें होगा? डबल स्टैंड डीएनए में होगा। किसमें होगा? डबल स्टैंड डीएनए में होगा। किसमें होगा? डबल स्टैंड डीएनए में। क्लियर ना? चलो, अब यहां पे कह रहा है बेस रेशियो। क्या कह रहा है? बेस रेशियो, है ना? तो अब यहां पे कह रहा है बेस रेशियो जो होगा, जैसे बेस रेशियो, बेस रेशियो, ठीक है, बेस रेशियो की बात अगर कर रहे हो तो कह रहा है कि एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज, दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक। एडेनिन प्लस थाइमिन बाय ग्वानिन प्लस साइटोसिन आर कांस्टेंट, बट कांस्टेंट इन अ स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज में जो एडेनिन का कंसंट्रेशन है और गिवन स्पीसीज, फॉर अ गिवन स्पीसीज, कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज, फॉर अ गिवन स्पीसीज, गिवन स्पीसीज। यानी मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ये जो एडेनिन और थाइमिन है और ग्वानिन और साइटोसिन का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब ये एक ही प्रजाति, लेकिन अगर प्रजाति चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, किसमें? यूकैरियोटिक सेल जो होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा उसमें एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होगा ग्वानिन साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल टू मोर देन ग्वानिन प्लस साइटोसिन। और जिस डीएनए में एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होगा ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं एटी रिच डीएनए। क्या बोलते हैं? एटी रिच डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुनो, किसकी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल और क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोला? बोलना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक, क्या बोला? प्रोकैरियोटिक और क्या? क्लोरोप्लास्ट। इनका जो डीएनए होता है, इनका जो डीएनए होता है, ध्यान समझना, इनका जो डीएनए होता है ये डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज ग्रेटर देन एडेनिन प्लस थाइमिन। तो ऐसा डीएनए जिसमें ग्वानिन साइटोसिन क्या है? ज्यादा, ऐसा डीएनए को क्या बोलेंगे? जीसी रिच डीएनए। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जीसी रिच डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीसी रिच डीएनए बोलेंगे। राखी तुम अपना वाला विंडो खोलो तो, एक ही खोलना बस। बहुत अच्छा फील कर रही होगी तुम। उसको ऐसे अच्छे से खोलो कि वो बार में बंद ना हो। सटा दो दीवार में। हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है ना? कितना अच्छा फील कर रहे होगे तुम, हम ही जानते हैं। चलो, तो यहां पे क्या बोला? एडेनिन प्लस थाइमिन अगर ज्यादा है डीएनए में, किससे?
ग्वाइनिन और साइटोसिन से। ऐसे डीएनए को क्या बोलेंगे? एटी रिच डीएनए। और ऐसे डीएनए वीक डीएनए होते हैं। क्यों? अगर मान लो कोई डीएनए है, ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर एडिनिन है और इस साइड में थाइमिन है, यहाँ पे एडिनिन है, इस साइड में थाइमिन है, यहाँ पे ग्वाइनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वाइनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ एडिनिन है, यहाँ एडिनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ थाइमिन है, तो यहाँ एडिनिन है। अब यहाँ पे तुमको हम एक डीएनए बना के दिखाया है। अब इस डीएनए में देखो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2, ये एक डीएनए है। बताओ इस डीएनए में एटी रिच डीएनए या जीसी रिच डीएनए? कैसे पकड़े? क्योंकि एडेनिन थाइमिन 1 2 3 4 5 5 एटी है और 1 2 क्या है? जीसी है। बात समझे? अब इधर आ जाओ। अगर कोई जीसी रिच डीएनए है तो यहां पे देखो क्या है? ग्वाइनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वाइनिन, साइटोसिन ग्वाइनिन, एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, और यहाँ पे साइटोसिन और ग्वाइनिन। ठीक है, समझते हैं इस बात को। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डालो तो यहाँ कितना? ट्रिपल, यहाँ 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 यहाँ। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये डीएनए जीसी रिच है या एटी रिच है? ये डीएनए जो है ये जीसी रिच है। कैसा डीएनए है? अब बताओ दोनों डीएनए में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएनए कौन होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ज्यादा है। क्योंकि यहाँ जीसी रिच डीएनए है तो ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब ज्यादा जीसी होगा तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? बोलना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे? यूकैरियोटिक डीएनए से। किससे? 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 बात समझे? तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएनए कौन होगा? एटी रिच या जीसी रिच? क्या होगा? एटी रिच या जीसी रिच? जीसी रिच होगा। क्या होगा? जीसी रिच होगा। क्या होगा? जीसी रिच होगा। क्लियर है? चलो, आप ये छापना चाहते हो, जल्दी से छापो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो करवा रहे हैं अब। ठीक है, अब तुम वीडियो को पॉज करो रे। पॉज करना भूल गया। चलो, तो ये वाला हो गया। यहाँ पे एटी रीच हो गया, जीसी रीच हो गया और चार्गर फ्लूर हो गया। अब तुमको एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में तुमको बता रहा है कि एक सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड। कह रहे कि एक सी अर्चिन का डीएनए है। क्या है? सी अर्चिन, सी अर्चिन डीएनए है। सी अर्चिन क्या है? बोलो। डीएनए है जो कि सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड? बोलना, डबल स्टैंड है। कैसा है? बोलना रे, डबल स्टैंड। उसमें कह रहा है कि साइटोसिन जो है वो 17% है। कितना परसेंट है? साइटोसिन जो है वो 17% है। तो बताइए आप, बाकी जो होगा, बाकी जैसे कि बाकी थाइमिन कितना परसेंट होगा? ठीक है, साइटोसिन कितना परसेंट होगा? साइटोसिन तो ही है। ग्वाइनिन कितना परसेंट होगा और एडेनिन कितना परसेंट होगा? सबका वैल्यू बताइए, बताइए। आ गया? एक मिनट रुक जा, पहले हमको निकालने दे। ठीक है, आ गया। हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ बोल, बता। थाइमिन और एडेनिन बता। 33 सही है। किसका किसका आया?
बाकी लोगों का नहीं आया। श्वेता एक्सप्लेन करो कैसे आया। ठीक है, बाकी सब बनाओ रे जल्दी। ऐसा सब सवाल मुंह से बनने वाला होता है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो उठा लियो पेन बनाओ। बन गया। रे पॉज कर रहे, 2 मिनट के लिए पॉज कर। क्या बोलता है कि साइटोसिन 17% है, ठीक है। तो ये बताओ साइटोसिन हमेशा पेयर किससे करता है? ग्वाइनिन से। नहीं, अब कोई डीएनए, मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए में साइटोसिन कितना परसेंट है? 17%। तो यहाँ पे साइटोसिन कितना परसेंट बोलो? तो ग्वाइनिन कितना? 18% होगा। ये भी तो 17% ही होगा ना, बोलो। जोड़ दो दोनों को, जोड़ दो, कितना होगा? 17 17 34%, यही दोनों हो गया। अरे बोल, अब जो बचा वो क्या होगा? एडिनिन और थाइमिन। तो एडिनिन और थाइमिन जो है ये यहाँ पे 100% में माइनस कर दो, क्या? 34%। क्या निकल के आएगा? 66%। कौन है 66%? एडिनिन और थाइमिन। तो आधा एडिनिन और आधा, इसको आधा कर दोगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 33% कौन हो जाएगा? एडिनिन। और 33% कौन हो जाएगा? बोल ना, आया आंसर? ये तो यही आ गया, ग्वाइनिन तो डायरेक्ट मुंह से निकल गया। नहीं समझे? कौन नहीं समझा हाथ ऊपर करो। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हाथ ऊपर कर। कोई बच्चा जो चाह रहा है कि हम इसको दोबारा समझा दे, वो हाथ ऊपर करो। सबको आ गया? चल अगला क्वेश्चन देंगे, बन जाएगा। चलो हमारा क्वेश्चन भी वैसे है, तुमको लग जाएगा कि बन जाएगा। चलो ये मिटा दें। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। और देखो एक बात और बता देते हैं, अभी तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे। इसीलिए इस चैप्टर में हमको टाइम लगता है, क्योंकि नंबरिकल्स भी कराना होता है। तो क्वेश्चन जो भी होगा अपने दिमाग से बनाना है, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो देखना है समझ में क्यों नहीं आया और गलती कहाँ हो रही है। अब कह रहा है कि कोई डीएनए है, कह रहा है कोई डीएनए है ना, डबल स्टैंड डीएनए। क्या है? डबल स्टैंड डीएनए है। और डबल स्टैंड डीएनए के पास कितना नाइट्रोजन बेस है? तो 3.4 के। 3.4 के यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है इसके पास। ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। 3 के नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। इन दिस डीएनए 700 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनिन। और इसी डीएनए में, इन दिस डीएनए 700 आर एडेनिन। इतना में तो आ जाना चाहिए मेरा बाकी क्वेश्चन लिखने से पहले। तो फाइंड आउट क्या? ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। बताओ किसका वैल्यू कितना होगा? भाई 2 मिनट के लिए डाल इसको, पॉज कर। तो बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है पहली बात तो नाइट्रोजन बेस है 3.4, ठीक है। अभी ये सही है कि गलत है हम नहीं बताया इसको भी, बस वो आंसर बोला है, ठीक है। चेक करेंगे हम। अगर यहाँ पे बोल रहा है 3.4 जो है, इसको 1000 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा बोलो? 3400 टोटल नाइट्रोजन बेस है, बोलो। और 3400 नाइट्रोजन बेस में यहां पे 3400 में
हम बात कर रहे हैं टोटल एडिनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन तीनों मिला के 3400। अब ओनली इसमें बोल रहा है कि एडिनिन तो 700 ही है, तो अगर एडिनिन 700 है तो यहाँ पे थाइमिन भी कितना होगा? 700 नहीं होगा? तो ये वाला तो तुमको आंसर पहले पता चल गया। एडिनिन अगर 700 है तो थाइमिन भी क्या होगा? 700 हो गया, नहीं हुआ? बोलना। तो 700 प्लस 700 कितना हो गया? टोटल एडिनिन और थाइमिन 1400 है ना? तो ये एडिनिन और थाइमिन जो है 1400 तुम बोल रहे हो, ठीक है? तो एडिनिन और थाइमिन की जगह 1400 बैठा दिए और इधर यहाँ पे ग्वाइनिन और साइटोसिन डाल दिए, ठीक है? ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन, ये 1400 माइनस हो जाएगा 3400 में, कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 2000 नहीं हो जाएगा? बोलो। तो 2000 हो गया, तो यहाँ पे है ना, तो 2000 हो गया, तो अब 2000 में ग्वाइनिन है और क्या है? साइटोसिन। आधा आधा कर दो दोनों को, नहीं होगा, क्योंकि जितना ग्वाइनिन उतना क्या होगा? तो ग्वाइनिन कितना हो जाएगा? 1000 और साइटोसिन कितना हो जाएगा? 1000। भारी सवाल है, हैं? थाइमिन, थाइमिन तो पहले 700 लिख दी। क्या हो गया? घुटना काम नहीं कर रहा? एडिनिन और थाइमिन गया ना, एडिनिन और थाइमिन 700 ठीक तो है। एडिनिन थाइमिन उड़ दिया, ग्वाइनिन साइटोसिन बचा, यही पता करना था, आ गया। क्या आंसर निकाला था तुम? यही निकाला था, सही है। आप देंगे बन जाएगा, आप बोलो ही नहीं करेगी कि बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो अच्छा, बाकी क्वेश्चन कल कराते हैं, ठीक? आज के लिए इतना ही, बंद कर रहे हैं इसको।